5000 साल पहले भारत की जमीन पर एक ऐसी सभ्यता थी जो मॉडर्न सिटीज से भी ज्यादा एडवांस थी। लेकिन फिर वो अचानक गायब हो गई। ना कोई वॉर के निशान, ना कोई बड़ा डिजास्टर का प्रूफ। तो फिर हड़प्पा का अंत कैसे हुआ? 1920 के आसपास ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट्स ने पंजाब और सिंध के इलाके में खुदाई शुरू की और जो मिला उसने इतिहास बदल दिया। ईंट से बने सीधे सड़क, प्लान्ड ड्रेनेज सिस्टम और एक सिस्टमैटिक सिटी। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में हर घर के पास ड्रेनेज सिस्टम था। सोचिए, 5000 साल पहले लोग अंडरग्राउंड सीवर सिस्टम यूज कर रहे थे। आज भी कई शहरों में ऐसी प्लानिंग नहीं मिलती। मोहनजोदाड़ो का ग्रेट बाथ, एक बड़ा जलकुंड जैसा स्ट्रक्चर, क्या ये रिलीजियस रिचुअल के लिए था या किसी सीक्रेट मीटिंग के लिए? सबसे बड़ा मिस्ट्री है हड़प्पन स्क्रिप्ट। हजारों मोहर मिल चुकी हैं, लेकिन आज तक कोई इस भाषा को पढ़ नहीं पाया। हड़प्पा के लोग फार्मिंग करते थे, ट्रेड करते थे, उनके पास स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स और मेजर्स थे, मतलब इकोनॉमी ऑर्गेनाइज्ड थी। लेकिन फिर सब कुछ खत्म हो गया। कुछ लोग कहते हैं क्लाइमेट चेंज, कुछ कहते हैं रिवर शिफ्ट, कुछ कहते हैं इन्वेजन। लेकिन सच क्या है? हड़प्पा सिर्फ एक सभ्यता नहीं थी, वो प्रूफ थी कि भारत का इतिहास बहुत गहरा है। शायद उनका राज अभी भी मिट्टी के नीचे छुपा है और शायद एक दिन वो सच सामने आएगा। हड़प्पा के लोग सिर्फ शहर बनाना ही नहीं जानते थे, वो इंजीनियरिंग समझते थे। उन्होंने स्टैंडर्डाइज्ड ब्रिक्स बनाई, हर ईंट ऑलमोस्ट सेम साइज की। इसका मतलब था मेजरमेंट सिस्टम डेवलप हो चुका था। और सबसे हैरानी की बात, उनके घरों में प्राइवेट वेल्स थे, मतलब हर घर में अपना पानी का सोर्स। 5000 साल पहले प्राइवेट वाटर सिस्टम आज भी कई गांव में नहीं मिलता। हड़प्पा आइसोलेटेड नहीं था, वो दुनिया से जुड़ा हुआ था। मेसोपोटामिया तक उनका ट्रेड होता था, लंबी दूरी के समुद्री रास्ते यूज किए जाते थे। उनकी मोहरें इराक तक मिली हैं। सोचिए, जब दुनिया के कई हिस्से ट्राइबल स्टेज में थे, तब हड़प्पा ग्लोबल ट्रेड कर रहा था। सबसे इंटरेस्टिंग बात, हड़प्पा में कोई बड़ा महल या राजा का पैलेस नहीं मिला, ना ही किसी एक पावरफुल किंग का सबूत। क्या ये एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी थी या फिर उनका सिस्टम बिल्कुल अलग था? एक ऐसी सभ्यता जो पावर को शो नहीं करती थी, लेकिन प्लानिंग में सबसे आगे थी। कुछ साइंटिस्ट्स मानते हैं कि सरस्वती रिवर सूख गई थी। जब नदी ही खत्म हो गई तो शहर कैसे बचते? क्लाइमेट चेंज, ड्राउट और धीरे धीरे माइग्रेशन। हो सकता है हड़प्पा खत्म नहीं हुआ, वो सिर्फ शिफ्ट हो गया हो। आज भी कई सवाल बचे हैं। क्या हड़प्पन स्क्रिप्ट कभी डिकोड होगी? क्या उनका रिलीजन क्या था? क्या उनके पास एडवांस्ड साइंटिफिक नॉलेज था? हर एक्सकवेशन एक नया राज खोलता है, लेकिन हर जवाब के साथ नए सवाल पैदा होते हैं। हड़प्पा सिर्फ मिट्टी के नीचे दबा हुआ शहर नहीं है, वो एक याद है। एक याद कि भारत का इतिहास सिर्फ 2000 साल पुराना नहीं, बल्कि हजारों साल गहरा है। शायद हड़प्पा का अंत एक ट्रेजेडी नहीं था, बल्कि एक ट्रांसफॉर्मेशन था। और शायद हम सब उन्हीं लोगों के वंशज हैं जिन्होंने दुनिया की सबसे पहली प्लान्ड सिटी बनाई थी। हड़प्पा खत्म नहीं हुआ, वो हमारे अंदर जिंदा है।